उत्तर प्रदेश के पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति के संबंध में अपनी राय रखी है। कासगंज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास जहाज पर हुए हमले और उसमें 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटना को लेकर सरकार को कूटनीतिक स्तर पर और अधिक प्रयास करने चाहिए थे। उन्होंने इसे विदेश नीति के क्रियान्वयन में एक चुनौती बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के संबंध में सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणियों का विषय चर्चा में है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऐसी टिप्पणियों की निंदा की है और कहा है कि बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मामले की जांच की आवश्यकता पर भी बल दिया है। बांदा जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन में एक मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जन्मतिथि के विवरण और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया गया है। केंद्र प्रभारी द्वारा संदेह होने पर दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके बाद संबंधित अभ्यर्थी को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने आवास, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाओं और मुफ्त राशन वितरण को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कचरा प्रबंधन के नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने सूचित किया है कि नियमों का पालन न करने या खुले में कचरा फैलाने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से हवाई सेवा शुरू होने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन के अनुसार 15 जून से यहां से पहली कमर्शियल उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली और नोएडा के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। अमेठी जिले में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम सूची में न होने के विषय पर जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक तकनीकी त्रुटि है, जिसका निराकरण नियमानुसार किया जा रहा है और नया आवेदन मिलने पर इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। भाजपा प्रमुख की बेटी के मुद्दे पर भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट को अनुचित बताया है और कहा है कि बेटियों का सम्मान राजनीति से ऊपर है। उन्होंने साइबर सेल से मामले की पूरी जानकारी जुटाने और नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के कुछ मदरसों में नियुक्तियों को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने पहले ही इन संस्थानों में भर्तियों पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद नियुक्तियां होने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है। विभाग से इस संबंध में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके। उत्तर प्रदेश के मौसम में अब बदलाव दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राज्य में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का अनुमान जताया गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। फिरोजाबाद में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां गंभीर हैं। ट्रेन जब कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी, तब उस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। योगी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए एक नई पहल की है। सरकार राज्य के 1.5 लाख से अधिक युवाओं को निःशुल्क फाइनेंशियल स्किल्स की ट्रेनिंग प्रदान करेगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को वित्तीय प्रबंधन और निवेश के गुर सिखाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्यक्रम के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने आर्थिक और विदेश नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। अखिलेश यादव ने सरकार के कार्यों को लेकर अपनी राजनीतिक असहमति जताते हुए सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों द्वारा लगाए गए नारों का विषय चर्चा में है। यह घटना तब हुई जब कार्यक्रम में एक राज्य मंत्री उपस्थित थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले की वस्तुस्थिति का आकलन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क है। कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग और उसकी आपूर्ति के संबंध में निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिफिलिंग की अवधि और उपयोग की सही जानकारी रखें। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसभाएं आयोजित करेगी। इन सभाओं का उद्देश्य जनता तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए नए समीकरणों पर कार्य कर रही है। राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर लुल्लू मॉल के पास एक नया स्काई वॉक बनाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना है। स्काई वॉक की छत पर ओपन एयर रेस्टोरेंट और नीचे के हिस्से को ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे राहगीरों को आधुनिक सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या में भी सुधार होगा। शाहजहांपुर में एक मामले में कार्रवाई के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो भीड़ के विरोध के कारण स्थिति संवेदनशील हो गई थी। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा और बातचीत के जरिए मामले को शांत कराया गया। शांति बनाए रखने के लिए इलाके में सतर्कता बरती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी बहराइच और अन्य क्षेत्रों में जनसभाओं के माध्यम से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने की योजना बना रही है। राजनीतिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही विभिन्न दल अब अपने प्रचार तंत्र को सक्रिय करने में लगे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि और पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपनी eKYC प्रक्रिया समय रहते पूरी करने का आग्रह किया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। इसके लिए नजदीकी जनसेवा केंद्रों पर संपर्क किया जा सकता है। बागपत में हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में 2 लोगों की मृत्यु की खबर है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना को लेकर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। नमो भारत हाई स्पीड रेल सेवा को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रशासन ने इस विस्तार के लिए सर्वे की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इस रेल बंग सेवा के जुड़ने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा सुगम और समय की बचत वाली हो जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर उनकी संस्था प्रतिबद्ध है। किसी भी शिकायत के आधार पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आधार कार्ड धारकों के लिए अपने विवरण को अपडेट करना आवश्यक है। सरकार ने इसके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नाम और पते की जानकारी को प्रमाणित करने का आग्रह किया है। समय पर अपडेट करने से सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है, जिसे समय रहते बचा लिया गया। जीआरपी के जवानों की सतर्कता के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। घायल यात्री को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। लखनऊ में पेपर लीक जैसे विषयों को लेकर छात्रों द्वारा अपनी मांगें रखी गई हैं। इको गार्डन में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए छात्रों ने जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की बातों को सुनते हुए उचित माध्यमों से समाधान का आश्वासन दिया है।
उत्तर प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बसें प्रदूषण को कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में सहायक होंगी। आने वाले समय में अन्य शहरों में भी ऐसी सेवा विस्तार की योजना है। रामपुर जिले में प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य किया गया है। नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए भूमि को मूल स्वरूप में बहाल किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन का उपयोग जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा। योगी सरकार ने महिला कल्याण की दिशा में नई योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत विशेष रूप से 3 तलाक पीड़ितों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सरकारी आवास और स्वास्थ्य कवर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह कदम उनके सामाजिक उत्थान और सम्मानजनक जीवन के लिए उठाया गया है। गोरखपुर में एक रिक्शा चालक ने दरोगा पर नियम विरुद्ध चालान काटने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। तथ्यों की जांच के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। राशिफल। आज का दिन मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक अवसरों वाला रहेगा। वृष, कन्या और मकर राशि वालों को आज अपनी वाणी पर संयम रखकर कार्य करने की सलाह है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।